हे एवरीवन, चैनल पर आपका फिर से वेलकम है। आज की वीडियो इन्वेस्टिंग की सबसे लेजेंडरी किताबों में से एक पीटर लिंच की वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के बारे में है। पीटर लिंच लेजेंडरी म्यूचुअल फंड मैनेजर थे जिन्होंने फिडेलिटी मैगलन में 13 सालों तक सालाना 29% का रिटर्न दिया था। उनकी सबसे बड़ी इंसाइट, आम लोग भी एक्सपर्ट्स को हरा सकते हैं अगर वे उसमें इन्वेस्ट करें जो वे जानते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट, प्रोफेशनल या बिगिनर इन्वेस्टर हैं, यह किताब मार्केट से पहले अच्छे स्टॉक्स को पहचानने के लिए आपकी गाइड है। आइए 7 मिनट लेसन में डीप डाइव करते हैं। पीटर लिंच मानते हैं कि आपके बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपकी ग्रोसरी कार्ट, आपके वर्क प्लेस, आपके हॉबीज में छिपे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई रेस्टोरेंट, स्टोर या ऐप पसंद है और वह एक्सपेंड हो रहा है, तो आपको वॉल स्ट्रीट के जानने से पहले एक शानदार स्टॉक मिल सकता है। क्विक एक्शन, उन 3 प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लिखें जिन्हें आप अक्सर यूज करते हैं। उनकी पेरेंट कंपनीज को रिसर्च करें। लिंच कहते हैं कि किसी कंपनी को पहचानना ही काफी नहीं है, आपको डीप डाइव करना होगा। उनका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या वे प्रॉफिटेबल हैं, क्या वे सस्टेनेबली ग्रो कर रहे हैं। वे कंपनी को समझने पर जोर देते हैं, सिर्फ स्टॉक प्राइस को नहीं। क्विक एक्शन, इस हफ्ते एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ें। गूगल करें, कंपनी का नाम इन्वेस्टर रिलेशंस। लिंच स्टॉक्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: स्लो ग्रोअर्स, यूटिलिटी कंपनीज वगैरह, कम रिस्क और कम रिटर्न, स्टालवर्ट्स, कोका कोला या P&G जैसी बड़ी स्टेबल फर्म्स, फास्ट ग्रोअर्स, तेजी से एक्सपेंशन वाली छोटी कंपनीज, साइक्लिकल्स, ये इकोनॉमी के साथ ऊपर नीचे होते हैं जैसे ऑन्टो और एयरलाइंस, टर्न अराउंड्स, प्रॉब्लम में फंसी फर्म्स जो रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं, एसेट प्लेज, एसेट्स के बेस पर अंडरवैल्यूड जैसे लैंड या पेटेंट्स। क्विक एक्शन, अपने पसंदीदा स्टॉक आइडिया को इन कैटेगरीज में से एक से मैच करें। लिंच कहते हैं, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने वाले इन्वेस्टर्स ने करेक्शन के दौरान जितना पैसा खोया है उससे कहीं ज्यादा करेक्शन में ही खो दिया है। तो इसके बजाय बस अच्छी कंपनीज पर फोकस करें और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें। आपके लिए क्विक एक्शन, हर महीने छोटे इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करें, उस तथाकथित परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार न करें। न्यूज हेडलाइंस, टीवी पंडिट्स, स्टॉक टिप्स, वे ईमानदारी से कहूं तो ज्यादातर सिर्फ शोर हैं। लिंच कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे इसलिए नहीं खोते क्योंकि वे गलत स्टॉक चुनते हैं, बल्कि इसलिए कि वे घबरा जाते हैं और बहुत जल्दी बेच देते हैं। ये रहा एक क्विक एक्शन। स्टॉक खरीदने से पहले लिख लें कि आप उसे क्यों खरीद रहे हैं। जब डर लगे तो उस नोट को देखें। आपको पता है, लिंच को बोरिंग नाम वाली कंपनीज बहुत पसंद थीं और वेल अनसेक्सी बिजनेस जैसे वेस्ट मैनेजमेंट या पैकेजिंग फर्म्स। ऐसा क्यों? कम इन्वेस्टर्स उनके पीछे भागते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उनके अक्सर काफी सॉलिड रिटर्न होते हैं। आपके लिए क्विक एक्शन, पॉपुलर टेक स्टॉक्स के अलावा देखें, खुद से पूछें चुपचाप क्या ग्रो हो रहा है। इन्वेस्टिंग कोई गेट रिच क्विक गेम नहीं है, बिल्कुल नहीं। लिंच ने स्टॉक्स को सालों तक होल्ड किया ताकि वे कंपाउंड हो सकें। उन्होंने कहा, स्टॉक्स में पैसा बनाने की असली चाबी उनसे डरकर बाहर न निकलना है। तो ये रहा एक क्विक एक्शन। एक ऐसी कंपनी चुनें जिसे आप कहें 10 साल तक होल्ड करने पर गर्व महसूस करेंगे। ये रहा आपका वन अप इन्वेस्टर चेकलिस्ट। जो आप जानते हैं और यूज करते हैं उसमें इन्वेस्ट करें। बिजनेस को समझें, सिर्फ हाइप को नहीं। सुनिश्चित करें कि आप स्टॉक को सही ढंग से कैटेगराइज करते हैं। उन मार्केट टाइमिंग ट्रैप्स से बचें। उस मीडिया के शोर को इग्नोर करें। बोरिंग, कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स को ढूंढें। लॉन्ग टर्म सोचें। कंपाउंडिंग को अपना काम करने दें। आपको वेल्थ बनाने के लिए वॉल स्ट्रीट की जरूरत नहीं है, आपको पेशेंस, क्यूरियोसिटी और थोड़ी कॉमन सेंस की जरूरत है। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट हमें दिखाता है कि इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। आप वास्तव में प्रोफेशनल्स को हरा सकते हैं, बस अपनी दुनिया के करीब रहकर, अपनी आंखों पर भरोसा करके और लॉन्ग गेम खेलकर। तो अगर इसने आपके लिए इन्वेस्टिंग को थोड़ा आसान बनाने में हेल्प की तो लाइक करें, अपने पसंदीदा एवरीडे प्रोडक्ट को शेयर करें जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, और ऐसे और बुक टू एक्शन कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। और हे, पीटर लिंच के गोल्डन रूल को याद रखें, जाने कि आपके पास क्या है और आप उसे क्यों ऑन करते हैं।